हेलो। यानी कि हमने एक एक्सरसाइज 5A पढ़ ली थी, 5B का नंबर है, समांतर श्रेणी का है। होगी इतना पूरी क्यों? समांतर श्रेणी 5B एक्सरसाइज। इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ एक दो कंसेप्ट हैं वो समझ ले रहे हैं। कंसेप्ट मतलब यानी कि इसके एक दो जो फॉर्मूले हैं वो हम देख ले रहे हैं। इसके उसके रिलेटेड ही आपके सारे सवाल यानी कि लगेंगे। जैसे पहले अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, किसी अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, यदि, ये लिख लेना ठीक है, ये नोट करके, यदि किसी, मान लेंगे हम ना, मतलब यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ए व सर्वांतर सार्वंतर सार्वंतर जो हम क्या मान लेंगे, डी है, तब यानी कि कोई भी समांतर अगर श्रेणी है तो उसका अगर पद हम अगर प्रथम पद अगर ए मान लें और बाद सर्वांतर इसका यानी कॉमन डिफरेंस अगर हम डी मान लें तो इसका जो फॉर्मूला होगा तो देखने पर चलता। अब जैसे कोई अगर हम बात करें निम्न प्रकार से कोई पद, जैसे हमने पढ़ रखा है ए और कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यही तो समांतर श्रेणी थे कल हमने जैसे पढ़ा था। तो उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा जिससे हमें एन का मान अगर निकालना होगा, यानी कि एनवा पद, तब एनवा पद की बात करें तो एनवा पद जो क्या होगा, ए प्लस, यानी कि जैसे अब एक चीज़ समझ लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एनवा पद। तो इसको एनवा पद मतलब क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये अगर बात अगर इसकी अगर करें क्यों, जहाँ पर ए माइनस का वन क्यों आया, क्योंकि एक कम क्यों आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एक चीज़ समांतर श्रेणी जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे ए कॉमा ए प्लस डी, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2D, इसी तरीके से ए प्लस, हाँ, अरे यार क्लास चल रही तुम आगे बीच में, देखो क्या है, लेके आओ इधर, लेके आओ, एक मिनट रुको। तो देखो यानी कि जैसे ये देखो एक, जैसे समांतर श्रेणी को हम ऐसे ही तो लिख, मतलब पद अगर निकालने होते हैं तो यही तो लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस का 3D, इसी तरीके ए प्लस का 4D, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे डॉट डॉट करके। अब हमें एक चीज़ देख रहे हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, यानी इसमें देखो डी के अगर मान की बात करें तो देखो यहाँ से अगर डी एक एक पद कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पद कम हो रहा है, 2D हो गया, यहाँ पर डी हो रहा है, यानी तो यहीं पर देख लो एक कम हो रहा है, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है, यहाँ पर भी एक कम हो रहा है, एक यहाँ पर भी पद, यानी कि एक मान कम होते जा रहा है। तो इसीलिए अगर एनवा अगर पद निकालेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन का मान में एक में कमी अगर होगी, देखो ना, देखो यहाँ पर दिख रहा है एक की कमी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही। तो इसीलिए अगर एनवा अगर पद पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम इसके अंतिम पद की अगर बात करें, लास्ट नंबर अंतिम पद अंतिम पद अगर यदि अंतिम पद एल है, मान लेंगे यदि अंतिम पद एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चीज़ यानी कि वही हो जाएगी। ए एन बराबर या एल बराबर, अगर ये निकाल ए एन बराबर एन का मान पूछा गया, एन पद निकालिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से एल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको नोट करो, पहले लिखो इसको। इसको अगर ये समझ लेंगे ना तो सवाल अपने आप हो जाएंगे।
ठीक है, लिखो इसको। तो अब ये देखो, ठीक है, तुम देखो जैसे, हाँ बोलिए। अब देखो कंसेप्ट, अगर पॉइंट की बात करें, जैसे एक को मतलब सवाल पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, तो क्या पहला कंसेप्ट हो जाए, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 8वें पद तथा अंत से 8वां पद, यानी कि बोला गया है सवाल में, मतलब सवाल में क्यों, मतलब ये कंसेप्ट है कि जो समांतर श्रेणी का जो प्रारंभ से 8वां पद होगा और जो अंत से 8वां पद होगा, उनका जो योग होगा वो हमेशा अंतिम पद और प्रथम पद के योगफल के बराबर होगा। बस कैसे होगा, जैसे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो जाएगा, सार्वधांतर उसका डी हो जाएगा समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो जाएगा, एल, यानी कि लास्ट नंबर, लास्ट मतलब एल। अब देखो प्रारंभ से आर में आर ले लिया है तो मान लिया हमने, तब प्रारंभ से आरवां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम, एक। अब देखो अंत से आरवां पद की बात, अंत से आरवां अगर पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा तो एल माइनस का आर माइनस 1 इंटू डी, इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2। ध्यान से देखो ये चीज़ कन्फ्यूजन में है, तो ये प्रारंभ से आरवां पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी टू, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, और ये अंत से आरवां पद क्या हो जाएगा, एल माइनस आर मान 1 इंटू डी, क्योंकि माइनस में होगा, अंत से अगर निकाला जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 को प्लस करने पर, ये सिद्ध करके ला रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को सिद्ध करने, हो सकता है पूछ लिया जाए, ये को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसको अगर एल माइनस का आर माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 1, अभी आर माइनस का 1 इंटू डी। इसको अगर सोल्व की अगर बात करें तो ए प्लस आर डी माइनस का डी, ये हो जाएगा एल माइनस के आर की वजह से यह आर डी प्लस का क्या हो जाएगा आपका डी। इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, तो क्या बचेगा आपका ए प्लस का एल। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर आ गई, यानी अंत से 8वां पद जो होगा, प्रारंभ से 8वां पद तथा अंत से जो 8वां पद होगा, निकाल देखो अंत से 8वां पद और किसका जो योग होगा वो हमेशा किसके, प्रथम पद एल के बराबर होता है। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जैसे अगर सवाल में अगर दे दिया गया कि प्रथम 8वां पद यानी प्रथम मतलब प्रारंभ से 8वां पद और अंत से 8वां पद और प्रारंभ से जो 8वां पद निकलेगा ना, तो वो उनका जो योग करेंगे तब वो हमेशा ए प्लस के रूप में ही होगा, यानी प्रथम पद प्लस कर दिया जाएगा और एल बराबर जो लास्ट पद होगा वो जोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, सवाल में जैसे कोई भी अगर पॉइंट दे दिया जाता है कि सवाल का अंतिम पद ये एक्स वाई जेड ये है और प्रारंभ से एक्स वाई जेड ये नंबर है, तो उनका जो योग होगा किसके बराबर हो, तो वो हमेशा इसके ही बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाए, इसको नोट डाउन करो, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी देख लें, एग्जाम्पल भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे एग्जाम्पल भी देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी कुछ नहीं। इसको नोट करो पहले, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके पहले जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल समझ रहे, इसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल सोल्व करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर एग्ज़ाम के तौर पे अगर देखें हम एग्ज़ाम में अपने पेपर में, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ही आपके सबके आते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स को भी लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उनको लगाते चलेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। यानी कि पहला सवाल आपका क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है ए एन बराबर, पहले का जो ए पार्ट दिया गया उसमें दिया गया ए एन बराबर, दिया गया है आपको 2n माइनस का 3, ये दिया गया 2n माइनस का 3, और हमें पूछा गया है कि A10 और A12 का मान, A12 का यानी कि मान ज्ञात करने हैं इनके। तो क्या करेंगे, इस सवाल में कुछ नहीं करना है, यानी कि हमें A10 का A12 का, तो an बराबर जब हमें दिया गया है 2n माइनस का, ठीक है, देखो ध्यान से, उधर क्या देख रही हो तुम, मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ तुम उधर देख रही हो, देखो an बराबर 2n माइनस का 3, तो यानी कि n बराबर पहले A10 का A12 का निकालना, तो क्या करेंगे n बराबर हमें क्या रखने पर 10 रखने
पर, किसमें, इसको समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो A10 बराबर 2 इंटू एन का जो मान है वो 10 हो जाएगा, मान उसका 3 हो जाएगा। तो A10 बराबर की अगर बात करें तो 20 हो जाएगा, ये माइनस का 3। तो A10 के अगर मान की बात करें कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम अगर क्या बात करें यानी कि A12 की, तो क्या हो जाएगा, AN बराबर तुम्हें दिया गया पहले से ही 2n माइनस का 3, यानी कि AN का मान A12 रख दो, n बराबर क्या रखने पर, 12 रखने पर। तो A2 इंटू 12 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस का 3। तो 24 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो ये 12 का मान क्या हो जाएगा आपका 21 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट जो सवाल दिया गया है, मिटा दें उसको, पहले नोट करो उसको, ठीक है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 20 का पार्ट बोला गया सवाल में दिया गया है आपका AN बराबर AN माइनस का 3 अपॉन में N प्लस का 2, और में मान क्या निकालना है A10 का, ठीक है। कोई नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या करेंगे, n बराबर क्या रखने पर, 10 रखने पर, जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर 10 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा A10 बराबर, यहाँ पर n का मान 10, ये 10 माइनस का 3 अपॉन में ये 10 प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सोल्व अगर करेंगे तो 10 गुणे 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7 अपॉन में क्या 10 और 2 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10। तो A10 का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, कुछ नहीं है सवाल में। इसी तरीके आपका थर्ड वाला सवाल आपको ANQ का मान रख के 9 का मान निकालना, 9 रख देना, बाकी हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में बोला है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद क्या होगा। देखो ये देखो सवाल है समझने वाला, बोला क्या सवाल में दिया गया है 21, 18 डॉट 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 कितना, यानी कि का 15वां पद, का 15वां। अब देखो इस सवाल को मतलब, अब जैसे पीछे हमें पढ़ा है एनवा पद, फॉर्मूला में पॉइंट पढ़ लिया, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ये तो कन्फर्म निकालना ही निकालना है, तो दिया भी जाता है और सिंपल भी होता है। तो क्या हो जाएगा प्रथम पद 21, ए बराबर सार्वांतर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 में से क्या माइनस हो जाएगा आपका 21। तो क्या अगर माइनस करके इसको निकालें तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इसका प्रथम पद 21 हो जाएगा। और सार्वांतर जब निकालते हैं तो पीछे वाले पद में से एक कम हो जाता है, तो इसमें से माइनस करेंगे, कम क्या मतलब माइनस करेंगे इसके बाद, तभी तो अंतर जो निकल के आएगा, तभी तो समांतर श्रेणी कहाँ मानी जाएगी। और उन्होंने सवाल में पहले ही बोल दिया है कि समांतर श्रेणी के ये पद दिए गए हैं, तो इसका 15वां पद यानी कि हमें निकालना है। तो यानी 15वां पद यानी किसका मान निकालना है, यानी 15वां पद यानी एन का जो मान है वो वहाँ पर, यानी कि A15वां पद निकालना हमें, यही तो निकालना। अब एनवा अगर पद की बात करें तो एनवा पद क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसी तरीके से हम क्या निकालना है, A15वां पद निकालना है 15वां, AN बराबर तो फॉर्मूला यही तो होता है AN बराबर। और इसी तरीके 15वां पद निकालना, तो क्या हो जाएगा A प्लस 15 मतलब n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस का 1 इंटू डी, यानी कि n का जो मान होगा वो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो देखो A15 बराबर यानी n का मान, तो a का मान हमने निकाल लिया 21 प्लस 15 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपका 14 इंटू डी का जो मान है हमने निकाल लिया है माइनस का 3। अब देखो 21 प्लस 14 3 42 हो जाएगा, किसका माइनस का। अब देखो बराबर 21, ये माइनस का 42 आ जाएगा।
आ गया कि नहीं, और प्लस की वजह से यहाँ पर माइनस की वजह से कि माइनस आ जाएगा। अब 21 में से अगर 42 को मान करेंगे तो माइनस का 21 ही आएगी, यानी कि सवाल का जो 15वां पद होगा वो 21 होगा। नहीं तो इसको घटाते ऐसे लिखते चले जाएंगे, बाकी जो मानत में होता जाएगी, यानी कि जो उसका जो 15वें नंबर पे जो पद आएगा वो 21 आएगा निकल के। अगर नहीं यकीन है तो इसको काम मतलब सोल्व लिख के भी कर सकते हो। देखो 21, 18, 15, फिर कितना, यानी कि 21 में से 18 3 कम हुआ, इसमें कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। इसी तरीके से करते चले जाएंगे जो आप 15वां तक जब भी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वें पद पे जो मान आएगा मानस का 21 आ जाएगा आपका, और भाई आपका सवाल आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? बिल्कुल आएगा। यानी कि जो सवाल में पूछा गया 15वां पद, अब देखो जरूरी नहीं है मतलब 15वां पद पूछा जाएगा अगर एक सवाल में, मतलब अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि नहीं, तो हमें अगर ये नहीं आता है तो डायरेक्ट लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा? अरे टाइम बहुत नहीं लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ तो खर्च करे। 1 नंबर का सवाल देगा दे तो लिखते 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 टाइम लगेगा कुछ, तो इसलिए तेरे डायरेक्ट ये दे दिया था। हालांकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रख के मान क्या था, और ज़रूरी नहीं है मतलब आपके इसी एग्ज़ाम में जो आफ्टर, जैसे आफ्टर 12th अब अगर जाएंगे आप, जब कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये एडवांस में सब चीज़ आती है, एडवांस में तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूछा भी जाता है इनसे सवाल, बहुत सारे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, इसलिए इसको नोट करो। उसके बाद फिर आगे के सवाल देख रहे हैं। अब देख लो इसका, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर है 3, वो क्या सवाल में दिया गया है आपको, समांतर श्रेणी का, और ये था ना, ये समांतर श्रेणी होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि सवाल तभी दिया जाएगा जब समांतर श्रेणी में ये अगर ये होंगे -5 और -5 कामा अपॉन 2, और कॉमा में दिया गया 0, ये दिया गया 5 का अपॉन में 2 डॉट डॉट। इसमें पूछा गया कि इसका 11वां पद, यानी कि इसको जो 11वें पद में, यानी ऐसे लिखते जाएंगे तो 11वें पद पे जो नंबर लिखा जाएगा वो कौन सा नंबर आ जाएगा, तो हम वही काम करते हैं। यानी कि प्रथम पद ए बराबर तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सार्वंतर, हाँ कहाँ पे, अरे दादी ये 21 में से 42 जाएगा, मानस का नहीं बचेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। हाँ तुम्हारा दिमाग रहता है, सब गोबर कर दिया पढ़ा लिखा क्या तुमने। सार्वंतर डी बराबर, अब देखो -5 कॉम अपॉन 2 में से माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर दिया, माइनस के यहाँ पर माइनस का 5 दिया गया क्या, हाँ माइनस का ही है, तो इस तरीके से क्या क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस के 5 1 5 और 2 5 10, तो क्या हो जाएगा आपका, निकले 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा ना, 5/2, यानी सार्वधातुक जो होगा 5/2 ही आएगा। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तब भी 5/2 ही आएगा। अब इसका 11वां पद, यानी एन का मान हम क्या मान लेंगे, हम 11, तो भाई फॉर्मूला लगा दो, तो ए एन बराबर एनवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसी में मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, A11 प्लस बराबर, ए का मान क्या है माइनस का 5 प्लस एन का जो मान दिया गया 11 माइनस 1 इंटू डी का जो मान हमने निकाला है 5 काम अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 11 में से 10 जाएगा, क्या 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, इंटू में क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 2, 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो -5 प्लस 25, यानी कि 25 में से 5 को माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 11वें नंबर का जो पद हो जाएगा आपका बेटा 20 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर भी है। मतलब ऐसे ही लिखते जाएंगे, 11वें पद तक अगर लिख के जाएंगे तो वो आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा आपका 20 आएगा, जो 11वां पद होगा इसका 20 हो जाएगा, नोट कर लो इसको भी। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी है, ये भी हो पाएगा। और बोला गया 5वां, अगर हाँ ये देख लो, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, 4th नंबर का एग्जाम्पल है, वो आप खुद करवाएंगे, 5 नंबर हम अभी आपको बता दे रहे हैं।
देखिए 5 एग्जाम्पल नंबर 5, इसको ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला गया है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। यानी कि 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद, अब समझने वाली बात है यहाँ पर, कौन सा पद जो होगा -81 होगा। और सवाल में एक कंडीशन यानी कि क्या दे दिया गया है, और भी एक ने कि यदि कोई इस समांतर क्या साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा, सकारण देकर उत्तर दीजिए। मतलब यानी कि इसमें यह भी पूछा गया कि कौन से, मतलब इसका जो पद होगा शून्य भी कोई ऐसा पद होगा इस समांतर श्रेणी का, अगर होगा तो वो कैसे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं इसमें, प्रथम पद यानी कि सवाल को ध्यान से समझना, प्रथम पद a बराबर तो 21 हो जाएगा। सार्वांतर की अगर हम बात करें d बराबर तो 18 माइनस का 21 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब कौन सा पद क्या होगा, तो यानी ए एन का मान यहाँ पर इन्होंने दे दिया -21, और क्या बोला, क्या ऐसा शून्य, किसका शून्य पद भी अगर, तो ए एन बराबर भी क्या हम निकाल लेंगे, 0 रखेंगे पहले। तो पहले हम ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी, यानी कि कौन सा पद एन का मान, तो ए एन का मान तो -21 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में ए का जो मान होगा आपका 21 हो जाएगा, प्लस n - 1 इंटू डी का जो मान है -3। इसको सोल्व अगर करेंगे बराबर में -81 और माइनस का ये 21 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3n और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3, यानी इसका -3 का यहाँ पर -3n हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस +3 हो जाएगा। अब -81 और -21 कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा आपका -10, यानी 102 हो जाएगा। और फिर 3 को और ट्रांसफर कर दे तो कितना हो जाएगा, +3 बराबर -3n। अब देखो 103 और 102 कितना हो जाएगा मिलके, तो -3n बराबर 105 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा आपका 105। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि जो 81, यानी जो माइनस का जो 81 पद आएगा वो n बराबर यानी 35वां पद जो होगा -81 होगा। नहीं समझे, मतलब इसका जो बोला गया है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81, यानी कि जो -81 वो 35वां पद होगा इसमें, यानी 35 बार इसको लिखेंगे तब -81 35वें नंबर पे आएगा। अब क्या बोला गया कंडीशन में, क्या इस समांतर के कोई पद शून्य भी होगा, तो हम इसमें लिख देंगे ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। यदि n कोई अगर मान है तो a n बराबर हम क्या यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान आपका 21 हो जाएगा, प्लस n - 1 इंटू डी का मान आपका -3 हो जाएगा। 21 को इधर ट्रांसफर अगर कर देंगे हम तो -21 हो जाएगा, बराबर ये -3n और प्लस का क्या हो जाएगा 3 को फिर 21 ट्रांसफर कर देंगे, -21 और ये हो जाएगा -3n, 1 मिनट, -3 बराबर क्या हो जाएगा, -3n और -21 और 3 कितना हो जाएगा, -24 बराबर क्या हो जाएगा, -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3n बराबर जो होगा आपका 24, 3 8 24, तो n बराबर जो का, यानी जो इसका शून्य जो यानी कि 0 नंबर हो 8वां पद हो जाएगा, इसमें जो 0 जो आएगा वो 8वां पद हो जाएगा। तो वही हमें पूछा थी, हमें कार्य सिद्ध हो गया सीधा, इसी तरीके से हो जाएगा। इसको नोट कर लो, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। 6 नंबर सवाल को देखो अब, ठीक है, मिटा दूँ। ये मैं पूछूंगा तुम लोगों से सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। कल अगर एक सवाल दिया है उसको अगर नहीं लगा पाए तो तुम्हारा खोपड़ा तोड़ेंगे सबका हम। अब देखो 6 नंबर जो एग्जाम्पल है वो क्या बोला गया सवाल में कि समांतर श्रेणी ज्ञात की, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है इसमें, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद
9 है, यानी कि इसका तीसरा पद 9 दे दिया गया है, नहीं तीसरा पद 5, और क्या दिया गया, सातवां जो पद है, सातवां पद वो क्या दिया गया आपका, 9 दिया गया। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, और समांतर श्रेणी अगर ज्ञात करने के लिए हमें 2-3 मान चाहिए होते हैं। कौन कौन से, एक तो यानी प्रथम पद याद पता होना चाहिए, और एक हमें सर्वांतर पता होना चाहिए, तभी तो हम समांतर श्रेणी निकाल पाएंगे। समांतर श्रेणी ऐसे तो निकालते हैं, प्रथम पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जितने भी चाहिए ऐसे डॉट डॉट करके। तो इन यानी कि हमें ए और डी का तो मान चाहिए कन्फर्म, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे। अब देखो, यानी ए एन बराबर अगर हम बात करें तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एनवा अगर पद ये होगा, तो इसी तरीके तीसरा अगर पद की अगर बात करें, यानी कि तीसरा पद तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए, यानी तीसरे पद की बात करें तो A3 बराबर, यानी कि एनवा पद अगर इतना तो A3 बराबर तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका, लिख दे रहा हूँ, तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A प्लस, यानी कि मुझे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यही तीसरा पद आपको कितना दिया गया, 5 बराबर A प्लस 3 में से एक जाएगा तो 2d, समी के नंबर 1 हो गया। अब क्या बोला गया, पांचवा पद, सातवां पद, तो सातवां पद यानी A7 बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसको सातवां पद आपका कितना दिया गया, 9 बराबर A प्लस 6 इंटू डी, समी के नंबर 2। इसको सोल्व अगर करेंगे क्या हो जाएगा, समी का नंबर 1 A प्लस 2d बराबर 5 और A प्लस 6d बराबर 9। समीकरण एक बार 2 को घटाने पर, यानी इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे। इसको जब माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 4d बचेंगे, 5 में से 9 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4d का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 1। यही मान समीकरण डी का तो पता लग गया, लेकिन हमें ए का भी चाहिए, तो समीकरण 1 में रख दो, 4 रख दो, 2 में, समीकरण हम 1 में रख रहे थे। तो A प्लस 2d बराबर 5, A प्लस 2 इंटू डी का मान निकाला हमने 1 बराबर 5, 2 एकन 2 को ट्रांसफर कर देंगे, A बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 में से 2 जाएगा 3। अब देखो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो इधर इसी में मान रख देंगे। तो ए का यानी पहले समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 3d 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट करके, तो पहले ए का मान क्या हो जाएगा 3, और डी का मान 3 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक ए का मान 3 और 4, 2 एकम 2 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, ऐसे डॉट डॉट करके यही हमें क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। आज के टर्न में इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट कर लो।